पीली हल्दी, वही जो भारत में हर शुभ अवसर पर इस्तेमाल होती है, दाल में रंग घोलती है, चोट पर लगती है और दादी नानी के नुस्खों में सबसे पहले याद आती है। लेकिन भारत में एक ऐसी हल्दी भी उगती है जो बाहर से तो सामान्य हल्दी जैसी दिखती है, पर अंदर से गहरे नीले या नीले काले रंग की होती है और दावों के मुताबिक गुणों में भी अलग अलग बताई जा रही है। और इसी वजह से इसे नीली हल्दी या काली हल्दी कहा जाता है और इसे नरकचूर, कृष्ण केदार के नाम से भी जानते हैं। हम जिस सामान्य हल्दी का इस्तेमाल रोज रसोई में करते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है करकुमा लौंगा, लेकिन नीली या काली हल्दी का वैज्ञानिक नाम है करकुमा कैसिया। नीली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंदर से इसका रंग गहरा नीला होता है जो कभी कभी काला भी दिखाई देता है। स्वाद कड़वा और तीखा होता है और उसमें हल्की कपूर जैसी सुगंध भी महसूस होती है। इसका मूल स्थान पूर्वोत्तर भारत माना जाता है। यह असम, मणिपुर, मेघालय जैसे राज्यों में पाई जाती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी इसकी खेती होती है। यानी यह कोई विदेशी जड़ी बूटी नहीं है बल्कि भारत की अपनी पारंपरिक औषधि संपदा का हिस्सा है। कहा जाता है कि इसमें ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, फ्री रेडिकल्स, वही अस्थिर अणु जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इसी वजह से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसकी खूब चर्चा है। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण गुण है सूजन रोधी और जीवाणुरोधी प्रभाव, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट। पारंपरिक आयुर्वेदिक उपयोग में इसे सूजन कम करने और संक्रमण से लड़ने में सहायक माना गया है। और आजकल कुछ स्टडीज में यह संकेत भी मिले हैं कि यह ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में सहायक हो सकती है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज के संदर्भ में। इसके साथ ही रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खांसी, अस्थमा, जकड़न या इंजेक्शन जैसी स्थिति में भी पारंपरिक तौर पर इसका उपयोग किया जाता रहा है। अब इतने सारे फायदे सुनने के बाद आपके मन में यह ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर इसके इतने सारे फायदे हैं तो इसे तो हम तुरंत अपने भोजन या दवा की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नीली हल्दी में एक्टिव कंपाउंड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए नॉर्मली इसका सेवन 1 या 2 ग्राम से ज्यादा नहीं लेने की सलाह दी जाती है। खासकर प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक एंड हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसका सेवन बिना मेडिकल कंसल्टेशन के नहीं करना चाहिए। याद रखिए, प्रकृति का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता। लोग आजकल प्राकृतिक उपचारों की ओर लौट रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई दावे वायरल होते हैं, लेकिन हर वायरल चीज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो यह जरूरी नहीं। नीली हल्दी निश्चित रूप से भारत की एक दुर्लभ और पारंपरिक औषधि जड़ी बूटी है। इसके संभावित लाभों पर शोध जारी है, लेकिन समझदारी यही है कि जानकारी के साथ सावधानी भी रखी जाए। और हाँ, हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या नीली हल्दी के बारे में पहले से जानकारी थी।